कभी सोचा है कि भारतीय शेयर बाजार खुलने से पहले ही उसकी चाल का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? इसका राज एक नाम में छिपा है, गिफ्ट निफ्टी। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। मतलब सोचिए, सुबह 9:15 बजे से पहले ही आपको पता चल जाए कि बाजार आज ऊपर जाएगा या नीचे। नहीं, ये कोई जादू टोना या ज्योतिष नहीं है। ये तो एक बहुत ही स्मार्ट फाइनेंशियल टूल का कमाल है। और इस टूल का नाम है गिफ्ट निफ्टी। जी हाँ, यही वो चाबी है जो आजकल ट्रेडर्स को मार्केट खुलने से पहले ही उसका मूड बता देती है। तो चलिए तैयार हो जाइए, अब हम इस रहस्य की एक एक परत को खोलना शुरू करते हैं। लेकिन देखिए, गिफ्ट निफ्टी को सीधे सीधे समझने से पहले हमें उस खास जगह को समझना होगा जहां ये रहता है, जहां से ये ऑपरेट करता है। हम बात कर रहे हैं भारत के एक ऐसे शहर की जो देश के फाइनेंशियल भविष्य की तस्वीर बना रहा है। ये है भारत का अपना पहला ग्लोबल फाइनेंस जोन, एक ऐसी जगह जो इंडिया को दुनिया के फाइनेंशियल मैप पर एक नई मजबूत पहचान दे रही है। तो सबसे पहले आइए मिलते हैं गिफ्ट सिटी से। इसका पूरा नाम है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। और हाँ, ये सिर्फ कागजों पर बना कोई सपना नहीं है, बल्कि अहमदाबाद के पास बसा एक जीता जागता असली शहर है। और इसका मकसद बहुत बड़ा है, भारत को सिंगापुर और दुबई जैसे बड़े फाइनेंशियल हब्स की सीधी टक्कर में खड़ा करना। अब इस शहर को जो चीज़ खास बनाती है वो है इसका इंजन, जिसे कहते हैं IFSC यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। अब इसे कोई बिल्डिंग या ऑफिस मत समझिएगा, ये असल में नियमों का एक स्पेशल ढांचा है, एक फ्रेमवर्क है जो यहाँ काम करने वाली कंपनियों को ग्लोबल लेवल पर काम करने की पूरी आज़ादी और कई सुविधाएं देता है। और इसी खास इकोसिस्टम के अंदर काम करता है NSE IX। ये क्या है? ये हमारे अपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE का ही एक इंटरनेशनल अवतार है। आसान भाषा में कहें तो ये NSE का वो ग्लोबल वर्जन है जो गिफ्ट सिटी के खास नियमों के तहत ऑपरेट करता है। तो ठीक है, हमने गिफ्ट सिटी को समझ लिया, IFSC को समझ लिया और NSE IX को भी जान लिया। अब आते हैं असली सवाल पर, इन सब का हमारे निफ्टी से क्या लेना देना है? देखिए, पहले क्या होता था, हमारे निफ्टी के जो भी विदेशी सौदे थे वो सिंगापुर एक्सचेंज पर ट्रेड होते थे और उसे हम सब जानते थे SGX निफ्टी के नाम से। लेकिन अब वो पूरा का पूरा कारोबार सिंगापुर से शिफ्ट होकर अपने देश यानी गिफ्ट सिटी में आ गया है। तो एकदम आसान भाषा में कहें तो गिफ्ट निफ्टी ही आज का SGX निफ्टी है। तो फिर गिफ्ट निफ्टी है क्या? ये असल में निफ्टी 50 पर ही आधारित एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब इसकी चाल पूरी तरह से हमारे निफ्टी पर ही डिपेंड करती है। फर्क बस इतना है कि इसकी ट्रेडिंग अब भारत में ही एक इंटरनेशनल स्टेज पर यानी NSE IX पर होती है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर, हमारे रेगुलर निफ्टी और इस नए गिफ्ट निफ्टी में आखिर फर्क क्या है? इसका जवाब आपको इस सीधी सीधी तुलना में मिल जाएगा। देखिए, कुछ बड़े फर्क हैं। हमारा निफ्टी ट्रेड होता है NSE पर, इंडियन रुपी में। वहीं गिफ्ट निफ्टी ट्रेड होता है गिफ्ट सिटी के NSE IX पर, और वो भी अमेरिकी डॉलर में। यही वजह है कि ये विदेशी इन्वेस्टर्स को इतना पसंद आता है। लेकिन जो सबसे बड़ा गेम चेंजिंग फर्क है वो है इनके ट्रेडिंग के घंटों का। पूरे 21 घंटे, यकीन कर सकते हैं? जहां हमारा नॉर्मल निफ्टी सिर्फ 6.25 घंटे के लिए खुलता है, वहीं गिफ्ट निफ्टी दिन में लगभग 21 घंटे, लगभग 2400 घंटे ट्रेड होता रहता है। और बस यही है हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब। सोचिए, जब रात में हमारा इंडियन मार्केट बंद होता है, उस वक्त भी अमेरिका में, यूरोप में, पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ हो रहा होता है। उन सभी खबरों का असर गिफ्ट निफ्टी पर पड़ता रहता है, क्योंकि वो तो चल रहा है। इसीलिए सुबह उठकर ट्रेडर्स सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी को देखते हैं और उन्हें एक साफ इशारा मिल जाता है कि आज अपना मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि गिफ्ट निफ्टी काम कैसे करता है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर इतना बड़ा तामझाम करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्यों बनाया गया ये पूरा सिस्टम? इसके पीछे भारत की एक बहुत बड़ी और दूर की सोच है। इसकी वजह समझने के लिए पहले की एक प्रॉब्लम को समझना होगा। मान लीजिए किसी इंडियन फंड को विदेशी इन्वेस्टर्स से डॉलर्स में पैसा उठाना है। पहले क्या था कि हमारे देश के नियम कानून इतने सख्त थे कि ये काम बहुत मुश्किल था। तो मजबूरी में उस फंड को सिंगापुर या दुबई जैसी जगहों पर जाकर रजिस्टर करना पड़ता था। और नतीजा क्या होता था?
हमारी नौकरियां, हमारा टैक्स, हमारी फीस, सब कुछ दूसरे देशों को चला जाता था। गिफ्ट सिटी इसी प्रॉब्लम का एक जबरदस्त सल्यूशन है। इसे आप एक फाइनेंशियल मैग्नेट की तरह समझ सकते हैं, जो इस सारे इंटरनेशनल बिजनेस को देश से बाहर जाने से रोकता है और उसे वापस इंडिया में खींच लाता है। अब भारतीय कंपनियां यहीं अपने देश में रहकर आराम से विदेशी निवेश जुटा सकती हैं और इसका सारा का सारा फायदा हमारे देश को ही मिलता है। तो जाहिर है इस पूरे सिस्टम का एक बहुत बड़ा फायदा ग्लोबल इन्वेस्टर्स को हो रहा है। तो क्या है वो फायदे, चलिए देखते हैं। देखिए, विदेशी और एनआरआई इन्वेस्टर्स के लिए तो ये सोने पे सुहागा है। सबसे पहली बात, सारी ट्रेडिंग डॉलर में होती है, तो उन्हें रुपये के ऊपर नीचे होने की कोई टेंशन ही नहीं। दूसरा, यहाँ के नियम काफ़ी सरल और फ्लेक्सिबल है, तो एंट्री करना बहुत आसान है। तीसरा, और ये बहुत बड़ा पॉइंट है, उन्हें टैक्स में ज़बरदस्त छूट मिलती है, खासकर कैपिटल गेन्स पर। और आखिर में वही 21 घंटे वाली बात, ट्रेडिंग की पूरी आज़ादी। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। जिस तरह से गिफ्ट सिटी दुनिया भर के फिनेंस को, पैसे को भारत की तरफ खींच रहा है, क्या ये वो इंजन बन सकता है जो आने वाले सालों में भारत को एक ग्लोबल फाइनेंशियल सुपर पावर बना दे? इस बारे में सोचेगा जरूर। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।